नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और झारखंड के प्रमुख व्यक्ति से संबंधित आज हमारा नीलांबर पीताम्बर से होगा और भी दो तीन यानी कि विभूति या फिर आप समझिए प्रमुख व्यक्तित्व को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये झारखंड के मिसलिनियस विविध वाला टॉपिक है। मिसलिनियस से संबंधित अगर बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन जेपीएससी में पूछता है, यानी कि 14 से 15 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जेपीएससी के लिए ही नहीं, जेएसएससी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप झारखंड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विभूति से स्पेशल जेपीएससी के सिलेबस में मेंशन कर रखा है, तो वो वहाँ भी आपका जो है इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड का विभूति से 2 प्रश्न पूछता है, कभी 2 कभी 3, तो समझ के चलिए कि 4 से 6 प्रश्न का पूछ लेता है। तो ये टॉपिक जो है ऑल ओवर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो है हिस्ट्री भी कवर होगा, झारखंड की विभूति होगा, प्रमुख व्यक्तित्व होगा, विविध भी कंप्लीट होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखेंगे। ये सारे जो है स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख व्यक्ति तथा विभूति सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अगर हम पहला प्रश्न की बात करें तो दे रखा है कि नीलांबर पीताम्बर के पिता का क्या नाम। देखिए क्या नाम था, ऐसा पूछा गया है। तो नीलांबर पीताम्बर के पिता की अगर बात करें, ये 128 है। तो 128 का आंसर आपका ए हो जाएगा, चेमो सिंह था। ये जो बुक है, ये बुक का नाम है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू। इसका फर्स्ट संस्करण है, देव कुमार के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आपको सारे ये पीवाईक्यू देखने को मिलेगा हर व्यक्ति से संबंधित, यानी नीलांबर पीताम्बर से जो भी पूछा गया है इसमें आपको शामिल किया गया है। आपको जो है सारे एमसीक्यू रिलेवेंट एक्सपेक्टेड जितना बनना चाहिए वो भी है, और कुछ आपको करंट या लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑल ओवर। ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे नीलांबर पीताम्बर का पिता का नाम हम लोग जरूर देखें। इसके बाद नीलांबर पीताम्बर के पिता ने किस गांव को बसाया था। देखिए किस गांव को बसाया था, तो आपका जो है यहाँ 129 का बी हो जाएगा, सानिया। आप याद रखिए सानिया गांव को। यही जो चेमो सिंह थे, ये नीलांबर पीताम्बर के पिता थे और सानिया गांव का जो है स्थापना किए थे या बसाए थे, ऐसे आप समझिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे 130 में कि नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस विद्रोह से था। तो 130 का यहाँ पे डी हो जाएगा, 1857 का विद्रोह। अगर राजा अर्जुन सिंह की बात करें तो 1857 से संबंधित है। 1857 को कई नामों से जानते हैं, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या फिर फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार, या फिर म्यूटिनी 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, सिपोय ऑफ 1857, इस तरह से। तो नीलांबर पीताम्बर जो थे इसी विद्रोह से संबंधित थे। कहाँ से, तो पलामू साइड से थे। इंपॉर्टेंट होगा नीलांबर पीताम्बर का नाम। तो ये जरूर याद रखिए, क्योंकि जब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भी 1857 से विद्रोह से संबंधित है, पांडे गणपत राय भी संबंधित थे। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किस विद्रोह से था। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो हो विद्रोह जैसा 1820 से लेकर 21 के आसपास चलाया गया। इसके बाद जो है झारखंड के आसपास एरिया में, और ये संथाल परगना साइड में हुआ था। इसके बाद संथाल विद्रोह संथाल रीजन में हुआ था। इस तरह से भोगनाडीह, बरहेट, ये सब रीजन आप जानते होंगे। तो संथाल परगना 1855 से लेकर 56 तक, 55-56 सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह जो है, मुंडा विद्रोह। अब यहाँ पे बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह की बात करें तो 1895 से लेकर 1900 ईस्वी, अब समझिए इस प्रकार से बिरसा मुंडा इनके नायक थे। आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि नीलांबर पीताम्बर ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था। तो 131 का यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, पलामू में, क्योंकि ये पलामू के तरफ थे। पलामू में सबसे फेमस रीजन जो है प्लेस है वो आपका बिजराबाग, या बिजराबाग आप नहीं तो ऐसे समझिए डाल्टनगंज, जिसे आप मेदिनी नगर के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट होगा, पलामू से नीलांबर पीताम्बर। अभी नीलांबर पीताम्बर अभी यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो आपको पलामू वाला रीजन में दिखाएगा, जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय। नीलांबर पीताम्बर किस वर्ष को फांसी दिया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 132 है। 132 का आपका हो जाएगा मार्च 1859 में, 1859 में। आप याद रखिए मार्च का मंथ है, शायद 28 मार्च होगा डेट एग्जैक्ट। तो इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 28 मार्च 1850 यहाँ दे रखा है। 28 मार्च 1859 को अंग्रेजों ने लेस्लीगंज में किन्हें फांसी दिया था। तो नीलांबर पीताम्बर को दिया था, ये वाला याद रखिए। जबकि शेख भिखारी भी इसी आंदोलन से संबंधित थे, राजा नीलमणि सिंह। तो इस प्रकार से झारखंड सरकार द्वारा इन्हें सर्वोच्च सम्मान देने हेतु मेदिनीनगर में कब नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। तो देखिए पलामू में है मेदिनीनगर रीजन, और जैसे डाल्टनगंज पहले कहते थे, डाल्टन लॉर्ड डाल्टन के नाम पर रखा गया था। झारखंड में इन्हें सर्वोच्च सम्मान देने हेतु नीलांबर पीताम्बर जो है से विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया मेदिनीनगर में,
यहाँ पलामू में। तो ये बोल रहा है कि कब किया गया, तो 134 का सिंपल आंसर ये होगा, 17 जनवरी का दिन था 2009 में। जबकि अगर वीवीयू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1992 में स्थापना किया गया। उसके बाद आपका जो है रांची विश्वविद्यालय 1960 में बनाया गया। इसी प्रकार से आप याद रखिए, रांची विश्वविद्यालय जो है वो बिहार विश्वविद्यालय से अलग हुआ है। और आपको जैसे एक दो और याद रखना, जैसे हम कोयलांचल की बात करें तो 2017 में बना है। कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार से नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी, तो आपका 135 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, आम के पेड़ पर। नीलांबर पीताम्बर को आम के पेड़ पर फांसी दिया गया है। लेकिन आप याद रखिए, ठाकुर विश्वनाथ साहदे और उनके दीवान गणपत राय को कदम के पेड़ पर फांसी दिया गया था, जबकि तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया था। तो कुछ ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये था। उसके बाद जो है ये वाला कि 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में किन्हें फांसी दिया गया, तो नीलांबर पीताम्बर को दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चांद भैरव लिखा, चांद भैरव भाई थे सिद्धू कानू के। 1800 जब संथाल विद्रोह हुआ 1855 में, तो इनका इंपॉर्टेंट रोल था। ये वाला आप जरूर याद रखिए, राजा नीलमणि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये राजा अर्जुन सिंह से संबंधित है। राजा अर्जुन सिंह से ये सारे पीवाईक्यू होगा, क्योंकि ये इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन JSSC पूछा है। क्यों? क्योंकि इनसे जो है बहुत सारे ये सिंपल सोचते हैं कि राजा है तो झारखंड का सहयोग नहीं किए होंगे। तो राजा थे, नाम था अर्जुन सिंह, पोरहाट साइड के थे, यानी सिंहभूम साइड के थे। आप साउथ जाएंगे, दक्षिण जाएंगे झारखंड के, तो उस साइड। और वहाँ पे 1857 में लोगों को एकजुट, लोगों को संगठित करने का काम किया, लोगों को सपोर्ट करने का काम किया राजा अर्जुन सिंह। 1857 में 1857 में इनका इंपॉर्टेंट रोल था झारखंड में 1857 की क्रांति से राजा होते हुए भी। हालांकि ये ऐसा मान्यता है कि जो है ये खुद खुशी कर लिए थे, यानी कि गंगा के नदी में डूब के मर गए थे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने इनको हालांकि पकड़ लिया था। देखिए राजा अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय कहाँ के राजा थे, यही क्वेश्चन तो पूछा जाता है। 136 का यहाँ पे आपका हो जाएगा पोरहाट का ये राजा थे 1857 के समय में। कौन? राजा अर्जुन सिंह। तो यही पूछा गया कि राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय राजा थे, कहाँ के रूलर थे, तो पोरहाट के थे। इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये कहाँ हुआ था, सो पूछा जा रहा है। तो 137 का है आपका डी, बनारस में। और बनारस में कैसे हुआ ये आपको मिलेगा नहीं, कहीं दिया नहीं। लेकिन हाँ, एक रीज़न बताया जाता है कि राजा अर्जुन सिंह का मृत्यु जो हुआ है से गंगा के बनारस नदी में कूद गए थे, क्योंकि अंग्रेजों से अपमानित हो गए थे। अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, इनको सरेंडर करने के लिए बोला गया था। तो इस प्रकार से जो है इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इनका जो है आज भी याद किया जाता है और पढ़ा जाता है, और स्वतंत्रता सेनानी में काउंट किया जाता है, क्योंकि लोगों को एकजुट किया और 1857 क्रांति में खुद कूदा, लोगों को सहयोग किया, सपोर्ट किया, और जो है लोगों को प्रोत्साहित किया, यानी कि इनकरेज भी किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजा अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोहियों को शरण दी थी, तो इस प्रकार से आपका जो है 138 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, चाईबासा। तो इसे जरूर याद रखिए, 138 का आपका जो है चाईबासा हो जाएगा। तो इसके ज़्यादा प्रश्न नहीं दिया, लेकिन देना ही चाहिए, ये बहुत ही कम दिया गया। हालांकि इनके बारे में जब स्पेशल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। टीके तुमराव सिंह है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनके बारे में भी देखेंगे। टीके तुमराव सिंह ने निम्न में से कहाँ के जमींदार थे, तो ये एक जमींदार थे, बस कहाँ के थे सो पूछा गया। 139 का आपका जैसे और मांझी हो जाएगा, और मांझी यानी कि रांची के आसपास समझिए। तो और मांझी के जमींदार थे, कई गांवों के जमींदार थे टीके तुमराव सिंह। टीके तुमराव सिंह के दीवान कौन थे, तो ये शेख भिखारी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों व्यक्ति का नाम एक साथ रखिए, एक साथ पढ़िए, क्योंकि ये जो है पूछा जाएगा आपको लिंक करके। तो 140 का राइट आंसर भी होगा। शेख भिखारी दीवान थे, किन के दीवान थे, टीके तुमराव सिंह के दीवान थे। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। और ये सब कहाँ के थे, सब सारे व्यक्ति और मांझी के थे। तो और मांझी रांची के आसपास के, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टीके तुमराव सिंह, आपसे पूछा जा रहा है कि टीके तुमराव सिंह कितने गांवों के जमींदार थे, तो 141 का यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। 12 गांवों के जमींदार थे कौन, टीके तुमराव सिंह। और इनके दीवान कौन थे, तो शेख भिखारी थे। टीके तुमराव सिंह को किस तिथि को फांसी दी गई, मतलब इनको फांसी कब दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो 142 का डी हो जाएगा। चलिए डी में देखते हैं कि हमारा क्या आंसर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डी में दिया गया है 8 जनवरी 1858 1857 जनवरी का दिन है, 8 जनवरी 1858 को।
तो आप याद रखिए 1858 को 8 जनवरी को इनको जो है फांसी दिया गया। टिकैत उमराव सिंह और उनके भाई घासी राम सिंह को निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो किस अंग्रेज, देखिए सिंपल है कि टिकैत उमराव सिंह को और उनके भाई को गिरफ्तार करने वाला अंग्रेज कौन है, अंग्रेज अधिकारी कौन है, यही पूछा गया है। 143 का आपका जो है सी हो जाएगा, मैकडोनाल्ड था, इम्पॉर्टेंट होगा। अब राजा नीलमणि सिंह से एक प्रश्न है, देखेंगे। राजा नीलमणि सिंह ये भी जो है राजा थे, लेकिन ये भी सहयोग किए। कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है, सो पूछा गया है। तो इसमें ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने के कारण ये सारे ऑप्शन जो है हमारा, देखिए असत्य तो नहीं होगा, सारे कथन हमारा दोनों कथन सत्य होगा। सी का 144 का राइट आंसर आपका। यहाँ पे देख लेते हैं इसको रीड करके कि राजा नीलमणि सिंह बाड़भूम के राजा थे। अब 144 का आंसर जो है राजा नीलमणि सिंह बाड़भूम के राजा थे, ये वाला गलत हो जाएगा आपका, जो है सिर्फ बी आंसर होगा। पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें, और इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्धों के लिए उकसाया था। तो ये वाला ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका बी जो है सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह युद्ध के लिए उकसाया था। तो ये राजा नीलमणि सिंह थे। इसके बारे में अधिक और भी देना चाहिए था, लेकिन बहुत कम दिया गया है, बस एक पॉइंट है जो है इसके बारे में। तो राइट आंसर आपका बी होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको झारखंड से संबंधित जो है सम्मान ज्ञान या जीके जीएस और भी आपको साइंस वगैरह और दूसरे भी सब्जेक्ट लाएंगे। टाइम मिलेगा तो आपको और अच्छे जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लाएंगे, और भी अच्छे से कंबाइन भी कर लाएंगे। वन शॉट हो गया, फिर प्लस में आपका मैराथन हो गया, इस प्रकार से। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में आपको यहाँ से अच्छे चीज़ मिलेंगे।